सो गैस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए और काफ़ी डाउटफुल भी था ये। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं गाइस जो कंजक्शन और प्रपोजिशन दोनों की तरह काम करते हैं। तो यहाँ इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आया है कि कैसे पता लगेगा कि दिया गया वर्ड कंजक्शन है या प्रपोजिशन। गैस, कंजक्शन किसको बोलते हैं गैस, आपको पता होना चाहिए। कंजक्शन बोलते हैं उस वर्ड को जो एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को कनेक्ट करता है। यस, सेंटेंस मतलब अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव कंप्लीट सेंस। शब्दों का ऐसा समूह जो पूरा मीनिंग देता है उसे बोलते हैं सेंटेंस, जिसके अंदर अपना एक सब्जेक्ट हो, अपनी एक वर्ब हो, सब्जेक्ट हो, अपनी एक वर्ब हो। प्रपोजिशन का मतलब होता है गाइस, ये वर्ब से वर्ब को, वर्ड से वर्ड को और सेंटेंस से फ्रेज को, कंप्लीट सेंटेंस दोनों तरफ नहीं आएंगे। अगर दोनों तरफ सेंटेंस आ जाएंगे तो फिर ये कंजक्शन बन जाएगा, यानी कि एक तरफ वर्ब होगी और दूसरी तरफ वर्ब नहीं होगी। ये है आपके प्रपोजिशन। यस, एक एग्जांपल समझते हैं इसको खूब अच्छे से। जैसे कि मैंने कहा शी रीच्ड देयर बिफोर मी, वह वहां मुझसे पहले पहुंची। अब यहां ये बिफोर आपका एज ए प्रपोजिशन है, क्योंकि इस बिफोर के बाद में वर्ब नहीं है, बिफोर के पहले वाले पार्ट में वर्ब आया है। यस, एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसके यहां से। मैंने कहा शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर आई रीच्ड देयर। यस, अब यहां बिफोर के दोनों तरफ वर्ब है, इधर भी और इधर भी। अब ये देगा बिफोर आपका कंजक्शन है। देखिए, वर्ड वही है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन वर्ड की फॉर्मेशन बदल रही है। कहीं भी ये बन रहा है आपका प्रपोजिशन, यस, और कभी ये बन रहा है आपका कंजक्शन। तो आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि दिया गया वर्ड प्रपोजिशन है या कंजक्शन, इस बारे में चर्चा करेंगे आज हम लोग। इसका फटाफट से ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग। सो गाइस, ये एक लिस्ट है अच्छा खासी उन वर्ड्स की। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ऐसा नहीं कि यही हैं। मैं आपको सिर्फ एक तरीका बताना आया हूं यहाँ पे, जिससे कि आपको चीजें रटनी ना पड़े। बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, अनलेस, बट, फॉर, सिंस। यस, ये आपके प्रपोजिशन की तरह भी काम करते हैं और कंजक्शन की तरह भी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि दिया गया वर्ड कब प्रपोजिशन है, कब कंजक्शन? तो ध्यान रखें, अगर दोनों तरफ आपका सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए, तो ऐसे में ये दिया गया वर्ड आपका कंजक्शन होगा। ये नहीं, खाली यही नहीं, कोई भी। और अगर सिर्फ एक तरफ सब्जेक्ट और वर्ब हो, दूसरी तरफ ऑब्जेक्ट हो, तो समझ जाओ कि दिया गया वर्ड हमारा ये प्रपोजिशन होगा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिखवाया था। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, क्योंकि एग्जाम में आवा क्वेश्चन है ये। उसने कहा एवरीवन वॉज देयर बट शी। ये एक बहुत ही छोटा सा सेंटेंस एग्जाम में आया, लेकिन छोटा नहीं, बहुत खतरनाक सेंटेंस बन गया बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों ने इसमें एरर नहीं लगा पाए। देखिए गाइस, यहां आपको दिखाई दिया बट, बट ये रहा हमारे सामने। अब बट कंजक्शन भी है, प्रपोजिशन भी है। अब यहां पर ये कंजक्शन है, प्रीपोजिशन पर तो ये पकड़ना होगा। इस बट के पहले आप देख रहे हैं कि वर्ब आई है, यस, लेकिन बट के बाद वाले पार्ट में वर्ब कहीं नहीं है, सिर्फ एक प्रोनाउन है। इसका मतलब ये वर्ड हमारा फिलहाल यहाँ पर प्रपोजिशन है। और अगर ये प्रपोजिशन है तो प्रपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आया करता है। ये छोटी सी गलती आपको पकड़नी थी यहाँ पर। एवरीवन वाज देयर बट शी, यहाँ पर बट का काम लेकिन नहीं है, बट का काम यहाँ पर छोड़कर है। यस, सभी लोग वहां मौजूद थे उसे छोड़कर। तो यहाँ पे बट हर, क्योंकि बट आपका एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आया करता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेशन प्रीपोजिशन और कंजक्शन को, एक कॉन्सेप्ट को लेकर के जो मैंने आपको समझाया, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं इसकी एक और वीडियो बना कर कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर दूंगा। मतलब मुझे सिर्फ एग्जाम्पल से क्लियर करना है। यस, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।